नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में प्रत्येक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कई बार हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं, तो हमें उसका नुकसान होता है। तो प्रत्येक चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को, छोटी सी छोटी बात को हम अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन करेंगे। राज्यपाल ने, ये ने नहीं है, न है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मिस्टेक बाई फॉल्ट हो गया है, ये न है, न। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और नहीं अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर व आज्ञापत्र से होता है। ये मोहर है, मोहर व आज्ञापत्र से होता है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत, ये 2 बार टाइपिंग हो गया है, मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला कारण, टाइपिंग के जो फ़ॉन्ट हैं वह थोड़े छोटे हैं। जो राज्यपाल है उसका सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर राज्यपाल का सीधा निर्वाचन कराया जाता है। तो सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है, कि चुनाव में अलगाववाद की धारणा पनपेगी जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। अगर राज्यपाल को निर्वाचित किया जाता है या कराया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा उसके चुनाव आयोजित कराए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो देश की एकता है वो प्रभावित होगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनकी चर्चा करना अनिवार्य था, क्योंकि कई बार बातें या मुद्दे उठते हैं, मांग उठती है कि राज्यपाल का जो निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष चर्चा कर लेते हैं। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं, योग्यताएं निर्धारित की हैं, जो कि मूल संविधान में स्थित हैं। देखिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राज्यपाल बनना चाहता है किसी राज्य का, तो उसे
भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये महत्वपूर्ण है। 35 वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष नहीं हुई है वह राज्यपाल नहीं बन सकता है। संविधान में ये बातें उल्लेखित हैं। कुछ परंपराओं के आधार पर कुछ बातें जुड़ गई हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं जुड़ गई हैं। पहले उसे बाहरी होना चाहिए। बाहरी होना चाहिए, बाहरी का मतलब जिस राज्य का वो राज्यपाल बन रहा है, जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी बाहरी होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, यानी कि उसे राज्य से संबंधित ना हो, उसी राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ से उसे नियुक्त किया गया है। यानी जिस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को ही राज्यपाल के लिए नियुक्त करे। और ये भी आवश्यक है कि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करे। राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करे, उसके पश्चात ही राज्यपाल की नियुक्ति करे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के, कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।